औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मेरा यूट्यूब चैनल अला नवाज़ ऑफिशियल स्टूडियो देख रहे हैं। मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल अला नवाज़ ऑफिशियल स्टूडियो पर वेलकम करता हूं। आज हम जो इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है हीट ट्रांसफ़र एंड थर्मोडाइनमिक्स। बेसिकली इनके दरमियान फ़र्क इतना ही है कि हीट ट्रांसफ़र और थर्मोडाइनमिक्स दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। यानी हीट ट्रांसफ़र, ये देखें आपके सामने हीट ट्रांसफ़र है, तो यानी हम इसमें ये देख सकते हैं कि इसमें एक जगह से दूसरी जगह कितनी हीट ट्रांसफ़र हुई है। और थर्मोडाइनमिक्स में हम देखते हैं कि इसमें जो हीट ट्रांसफ़र हुई है वो कितने टाइम में हुई है, कितनी, ये सारा हमें टाइम और इक्विलिब्रियम जो होता है ना वो इसमें क्रिएट होता है थर्मोडाइनमिक्स में ये देखिए कि आपके सामने एक कोई गर्म रॉड है, तो आप उसको पानी में रख लेते हैं, तो पानी में रखने के बाद आपका जो वो पानी है ना वो भी उस वक्त गर्म हो जाता है। यानी उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, मोशंस मालिक्यूल्स की थी जो उस रॉड में थी, यानी जो हीट एनर्जी थी वो वाटर में भी चेंज हो जाती है। तो इस तरह ये वाटर उसमें एनर्जी चेंज हो जाती है। तो ये जो होती है ना हमें हीट चेंजर, ये तो हमें सिर्फ ये बता सकता है कि आप एक जिस्म से दूसरे जिस्म में हीट तब्दील हो गई है, लेकिन ये नहीं बता सकता कि कितनी ड्यूरेशंस में हुई है। तो इस वजह से जब ये इक्विलिब्रियम कायम होता है ना, थर्मोडाइनमिक्स में इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है, तो उस वक्त हमें पता चल जाता है कि किस हीट जो हुई है, यानी वो जो रॉड था उसमें गर्म था, तो वो उसमें जो पानी को उसने गर्म किया, तो कितनी देर में वो पानी गर्म हुआ है। तो उसके बाद ये देखें आपके सामने है, इसके अलावा ये देखें आपके सामने हीट हीट ट्रांसफर में देखते हैं हीट द एनर्जी। ये जो हीट है ये की एनर्जी की फॉर्म है, ये एक एनर्जी की एक फॉर्म है। यानी इसमें मालिक्यूल्स होते हैं, किसी भी बॉडी है उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, तो काइनेटिक एनर्जी होती है मोशन की वजह से। जब मोशन होती है तभी उसके अंदर हीट पैदा होती है ना। तो इसके ये देखें जो पहले था ना, ये आपके सामने जो कायनात है, कायनात कितने जुज़ का हिस्सा, यानी ये इसमें मिट्टी, पानी, आग और हवा, इन सब का हिस्सा जुज़ से मिलकर बनी हुई है। उसके बाद ये देखें आगे हमारे पास जितने भी है ना हीट, किसी भी चीज़, आपने एक चीज़ को नोट किया होगा कि जब भी गर्मी आती हैं, तो गर्मी आने की आती हैं तो कोई भी चीज़ होती है ना, जो प्लास्टिक की जो चीज़ होती है तो वो एक्सपेंड हो जाती है, तो और सर्दियों में वो कॉन्टैक्ट हो जाती है। तो ये इसी का वजह है कि हीट एनर्जी, उसकी हीट एनर्जी की वजह से ही होती है, ये चीज़ हम एक्सपेंड हो जाते हैं। और जो होती है यह एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील हो जाती है, उसके दौरान भी थोड़ी सी एनर्जी ना यानी ख़त्म हो सकती है। लेकिन इसके बाद ये देखें आपके सामने हीट ट्रांसफ़र, ये एक थ्योरी थी, मॉडर्न थ्योरी ऑफ डायनामिटिकल थ्योरी ऑफ हीट। इसे 1798 में काउंट रमफोर्ड ने पेश किया था। इसको बेसिकली केबलर थ्योरी थी, उसको इसने रद्द किया था। और इसने इसकी थ्योरी के मुताबिक ये था कि यानी आपके जो भी जिस्म के जो पार्टिकल्स हैं, जब वो मूव करते हैं, तो जब एनर्जी वो मूव करते हैं तभी हीट एनर्जी पैदा होती है, यानी एक जिस्म से दूसरे जिस्म में तभी ट्रांसफ़र होती है। ये लिखा हुआ है द मालिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस आर पैरेलल इन मोशन, दे मीन काइनेटिक एनर्जी पर मालिक्यूल ऑफ सब्सटेंस इज़ प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी जितनी उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी उतना ही उनके जो है ना हीट एनर्जी उनकी ज़्यादा होगी। यानी हीट एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों एक ही चीज़ हैं, और इसने ये कहा था। उसके बाद ये देखिए हमारे पास जो एक मालिक्यूल्स होता है वो बहुत से एटम्स से मिलकर बना होता है। तो जो नेचर मिलकर बना होता है, अगर उसको हम देखें, उनके मालिक्यूल्स को देखें, अगर उन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ जुड़े होते हैं, अगर वो आपस में थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट करें, तो उनके अंदर ना वाइब्रेशनल एनर्जी पैदा होती है। ये काइनेटिक एनर्जी की तीन इकसाम्स होती हैं, ये एक वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, एक होती है रोटेशनल एनर्जी, और एक ट्रांसलेशनल एनर्जी होती है। ये वाइब्रेशनल एनर्जी उस वक्त होगी जब वो अपनी ही पोजीशन पर एक थोड़ी थोड़ी वाइब्रेट करें, यानी उनके दरमियान जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं वो हों तो मजबूत, लेकिन जब उनका टम्परेचर बढ़ाया जाए तब वो थोड़ा थोड़ा मूव करें। यानी जब आप ये आयरन को जो होता है ना लोहा, उसको गर्म करते हैं तो उसकी वो सुर्ख हो जाता है, तो वो यही वजह होती है, थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट करते हैं। तो इसके बाद ये देखें आगे दूसरा जो होती है रोटेशनल एनर्जी। ये रोटेशनल एनर्जी इस तरह होती है कि अगर
कोई भी पार्टिकल्स है वो अपने एक्सिस के गिर्द जब भी मूव करता रहता है तो उस वक्त जो एनर्जी पैदा होती है उसे रोटेशन एनर्जी कहते हैं। और ट्रांसलेशन एनर्जी वो होती है कि यानी वो आज़ादाना मूव कर सके, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके, यानी उसमें उस जगह पर स्पेस ज़्यादा हो मालिक्यूल्स के, गैस के मालिक्यूल में, तो वो जो मूव करते हैं उसे ट्रांसलेशन एनर्जी कहते हैं। ये सभी काइनेटिक एनर्जी की इकसाम्स होती हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी इनकी तब्दील होती रहती है, तो वो हीट एनर्जी की वजह से होती है जब हीट दी जाती है। तो हीट ट्रांसफ़र जो है ना, हीट ट्रांसफ़र ये देखिए मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हीट ट्रांसफ़र में हम सिर्फ और सिर्फ हीट एक जगह से दूसरी जगह जो है ना यानी ट्रांसफ़र हुई है तो वो टेम्परेचर ग्रेडियंट है, यानी टेम्परेचर की वजह से हुई है। इसमें हम ना तो टाइम मालूम कर सकते हैं और ना ही हम ये मालूम कर सकते हैं कि इसमें कितनी हीट थी, यानी उस बॉडी में कितनी थी और कितनी देर में ये दूसरी बॉडी में मुंतकिल हुई है, ये नहीं हम मालूम कर सकते। और जो एक होता है, एक हीट ट्रांसफ़र होता है और एक मैस ट्रांसफ़र होता है। मैस ट्रांसफ़र में आपके आपके सामने बहुत ही अच्छी एग्जांपल है। अगर आपने खुशबू लगाई होती है तो अगर आप कमरे के एक कॉर्नर पे खड़े हैं तो दूसरे कॉर्नर पे वो स्मेल आना शुरू हो जाती है, उससे वो एक मैस होती है, क्योंकि वो जो उनके जो आपने खुशबू लगाई होती है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनका बहुत ही डेंसिटी बहुत ही कम होती है, जिसकी वजह से वो आज़ादाना जो ज़्यादा जिसकी जगह जहाँ पर उनकी डेंसिटी है वहाँ से वो कम डेंसिटी की तरफ मूव कर जाते हैं और हमें वहाँ तक वो खुशबू सूंघ सकते हैं हम। इसके अलावा और ये जो है ना, जो हीट ट्रांसफ़र है, हीट ट्रांसफ़र में एक जगह से दूसरी जगह इसमें हीट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसके बाद ये देख लें, ये इनकी एग्जांपल्स हैं हीट ट्रांसफर्स की आपके सामने। ये जो हमारे पास आप कह रहे हैं थर्मल और न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट में आप देखा होगा दो मालिक्यूल आपस में जुड़ते हैं तो उनके दरमियान जो पोटेंशियल यानी कोई ना कोई हीट तो खारिज हो जाती है ना, तो जो खारिज हीट होती है उससे हीट ट्रांसफ़र वही हमारा हीट ट्रांसफ़र है। यानी कुछ मालिक्यूल्स बना ली, मालिक्यूल बनने के साथ हमें जो एनर्जी हासिल होगी उसे इन द फॉर्म ऑफ हीट हो जाएगी। और थर्मल एनर्जी, जैसे थर्मल एनर्जी पैदा की जाती है, आपने पहले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। इंटरनल कंबस्टन में आप पढ़ चुके हैं। रेफ्रिजरेटर में आपने देखा होगा कि उसके पीछे एक कंबस्टर लगा होता है। कंबस्टर वो आपने उसकी कंबस्टर के साथ ऊपर एक जाली लगी होती है, आपने उस पर कभी हाथ लगाया हो तो वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है, लेकिन अंदर रेफ्रिजरेटर में जो होता है वो तो ठंडक होती है। ये भी हीट चेंजर, हीट ट्रांसफ़र की एक एग्जांपल्स है। इसके अलावा ये देखें कुकिंग ऑफ ये देखें आपके सामने सारी एग्जांपल्स इसी की हैं। हीट ट्रांसफ़र इन मेटल्स के आपके मैं पहले बता चुका हूँ। वो अगर गर्म आयरन का एक रॉड हो आप पानी में डालें तो आपके सामने वो भी होगा। ये सारी एग्जांपल है। अब थर्मोडायनेमिक्स क्या चीज़ है? थर्मोडायनेमिक्स एक साइंस की एक शाख है, एक साइंस की शाख है जिसमें हम उसके रिलेशनशिप और उसकी रिलेशनशिप और कन्वर्जन ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये इस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। यानी एक साइंस की एक शाख है जिसमें हम उसकी ताल्लुकात और कन्वर्जन हीट एनर्जी और इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी जो एक जगह से दूसरी जगह, जैसे आप एक चीज़ से दूसरी चीज़ में जब ट्रांसफ़र करते हैं ना अपनी हीट, तो उसको हम चेक करते हैं कि वो किस तरह ट्रांसफ़र हो रही है। तो ये थर्मोडायनेमिक्स है, इसे थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। इसके बाद ये थर्मोडायनेमिक्स के जो है ना दो लॉज आए थे, लेकिन ये बनाया गया ना एंट्रोपी की बदौलत ही बनाया गया। आप पूछेंगे एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी वो चीज़ होती है, यानी आपके सामने जिस चीज़ को एंट्रोपी को डेल एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। आप किसी भी चीज़ है और उसके जब भी आप टेम्परेचर देंगे तो वो आप एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगी, यानी आपके पास गैस के मालिक्यूल्स हैं, जब उन्हें टेम्परेचर देंगे तो वो फैल जाते हैं। तो इस तरह ये एंट्रोपी अपनी शक्ल तब्दील कर लेते हैं। जब भी आप किसी चीज़ को टेम्परेचर देते हैं तो वो अपनी शक्ल तब्दील कर लेता है, तो उसे एंट्रोपी कहते हैं। एंट्रोपी डेल एस होता है और डेल क्यू, यानी डेल क्यू जो हम टेम्परेचर देते हैं और टेम्परेचर टी जो टेम्परेचर होता है, ये फार्मूला होता है एंट्रोपी। और ये जो इसका पहला कानून था ये था कि यानी आपने जो है ना, अगर आप किसी सिस्टम में एनर्जी को ऐड करते हैं, तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है और प्लस उसके साथ कुछ वर्क डन भी हो जाता है। इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है और साथ वर्क डन भी हो जाता है। इसके अलावा इसके ये कानून 3-4 कानून ही हैं इसकी, लेकिन इसका मैथमेटिकली कोई प्रूफ भी नहीं है, सिर्फ ये एग्जांपल्स पर ही मुश्तमिल है। और इसके बाद ये आता है सिस्टम। आज ये सिस्टम क्या चीज़ है?
सिस्टम्स आपने देखा होगा कि अगर आप एक क्लासरूम में बैठे हैं तो क्लासरूम में आप फोकस कर रहे हैं एक सर जो आपके सामने लेक्चर दे रहा है, तो आप उसके सामने सिर्फ सर को आपने फोकस किया हुआ है, तो आपका जो सिस्टम होगा ना, इसमें सिस्टम सिस्टम को हम ये उसे पूरा कमरा नहीं होगा जो क्लासरूम बैठा हुआ है, सिस्टम सिर्फ फिर आप और आपके जिस चीज़ पर आप फोकस कर रहे हैं, यानी सर को फोकस कर रहे हैं, तो वो सिस्टम होगा, ये सिस्टम है। और इसके बाद हम बाउंड्री आगे, बाउंड्री की भी चार एग्जाम्स होती हैं, ये 4 टाइप्स होती हैं। एक रियल बाउंड्री होती है, एक फिक्स बाउंड्री, एक मूवेबल बाउंड्री, एक इमेजिनरी बाउंड्री। ये 4 टाइप्स होती हैं। रियल बाउंड्री में जो होता है ना, फिक्स जो रिप्रेजेंट किया जाता है, ये फिक्स लाइन के ज़रिए ही किया जाता है, यानी जो फिक्स लाइन के ज़रिए रिप्रेजेंट किया जाता है वो रियल बाउंड्री होती है। और जो इमेजिनरी बाउंड्री होती है, जिसे हम फ़र्ज़ कर लेते हैं ये बाउंड्री है, यानी आप जो रियल बाउंड्री है, आपका क्लासरूम में बैठे हैं तो आपका क्लासरूम पूरा एक रियल बाउंड्री। इमेजिनरी बाउंड्री जो मैंने आपको सिस्टम की एग्जांपल दी है, यानी उसको डॉट के ज़रिए ना रिप्रेजेंट किया जाता है, ये जो होती है इमेजिनरी बाउंड्री होती है। और मूवेबल बाउंड्री क्या है? मूवेबल बाउंड्री ये है कि आप क्लास में सर पढ़ा रहे थे, आप क्लास में से उठे हैं, उठकर बाहर चले गए, फिर वापस आकर दोबारा क्लास में बैठ गए, तो ये जो होता है ना, ये मूवेबल बाउंड्री होती है। और फिक्स बाउंड्री तो वही है जिसकी आपने वो इसी जगह बैठे रहे हैं और दूसरा उससे अपनी जगह को से मूव नहीं किया, तो वो आपकी फिक्स बाउंड्री है। तो बाउंड्री की एग्जांपल्स आप सबको समझ आ गई होंगी। और उसके बाद आ जाता है सिस्टम्स में, और सिस्टम्स की भी आगे 4 टाइप्स हैं। एक ओपन सिस्टम है, एक क्लोज सिस्टम है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है, और एक आइडियाबैटिक सिस्टम है। अच्छा, पहला हम डिस्कस करते हैं ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में आपके सामने एक मैं एग्जांपल पेश करता हूँ कि यानी आपके सामने एक बर्तन है, एक बर्तन में आपने पानी रख लिया है, उसको में आप जब भी नीचे से आग जलाते हैं, तो आग जलाने से उसके पानी के अंदर जो मालिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। जैसे ही टेम्परेचर आपका अबाव 100 से हो जाएगा, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, यानी इनकी इंटरनल एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो वो वेपर्स में तब्दील हो जाएंगे। तो इसकी ये तारीफ़ मेरे हिसाब से तो ये होगी, the interactions in which mass and energy take place around the surrounding। यानी जो है ना, इसमें ओपन सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें आप के जो है ना, मैस और एनर्जी दोनों एक जगह से दूसरी जगह मूवेबल हो सकें, उसे ओपन सिस्टम कहते हैं। और उसके बाद जो आता है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में ये है कि आप एक कि कोई भी एक ऐसी बर्तन ले लें जो बंद हो, उसमें पानी रख लें और उसको 100 डिग्री तक गर्म कर लें। गर्म करने के बाद आपके सामने जो उसकी स्टीम पैदा होगी वो सिस्टम के अंदर ही रहेगी, सिस्टम से बाहर नहीं आएगी। लेकिन उसकी जो हीट है, हीट आप बाहर भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यानी उसकी एनर्जी तो जो है ना, मैस उसका बाहर नहीं गया, लेकिन जो एनर्जी है, एनर्जी इन दी फॉर्म ऑफ हीट, वो आपको बाहर ऑब्ज़र्व कर लिया, आपको बाहर सराउंडिंग में मिल भी गई। और इसके अलावा जो तीसरी एग्जाम्पल है, टाइप है, वो है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम ये वो सिस्टम्स होते हैं जिनमें ना तो एनर्जी बाहर जाती है और ना ही मैस जाता है, यानी ना उनका मैस और ना ही एनर्जी उनकी आउटपुट होती है। यानी ऐसा सिस्टम जिसके अंदर एनर्जी भी कंजर्व रहे और उनका मैस भी कंजर्व रहे, उसे आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। अब आइसोलेटेड सिस्टम जो है, आइसोलेटेड सिस्टम में आपको पहले मैं ओपन सिस्टम की एग्जांपल दे देता हूँ। ओपन सिस्टम की एग्जांपल ये है कि आपने दूसरा बॉयलर देखा होगा, बॉयलर ये इसकी एग्जांपल है ओपन सिस्टम की। और क्लोज सिस्टम में पिस्टन सिलेंडर, इसकी एग्जांपल में पिस्टन सिलेंडर आ जाता है। और जो हमारा आइसोलेटेड सिस्टम होता है, जैसा कि आपने घर में वो चाय के लिए ना थर्मोफ्लास्क, कैटल वगैरह ये इस्तेमाल करते हैं, तो उसके दरमियान एक हवा रखी जाती, स्पेस रखी जाती है, वैक्यूम्स होता है। तो उस वैक्यूम की वजह से जो होती है ना, हमारी जो चाय होती है, चाय गर्म रहती है, या हम ठंडी कोई चीज़ रखते हैं तो वो ठंडी रहती है। यानी उसका ना तो मैस बाहर मूवेबल होता है और ना ही उसकी एनर्जी बाहर मूवेबल होती है। और उसके बाद आ जाता है आइडियाबैटिक्स। आइडियाबैटिक जो है ना, आइडियाबैटिक्स में हमारे पास वो होता है कि आप ना इसमें ना ही तो मैस आता है और ना ही एनर्जी आती है। यानी एक क्लोज सिस्टम की एक एग्जांपल है
ये भी एक क्लोज सिस्टम की एक एग्जांपल ही है, लेकिन इसमें एक और काम एडिशनल ये होता है कि ना इसमें एनर्जी बाहर आती, ये इसकी भी थर्मल फ्लक्स या यूनिवर्स में आप इसकी एग्जांपल में ले सकते हैं, ये इसमें आइडियाबैटिक्स में। और इसके बाद ये इसमें ना ही आपका मैस आपकी बाउंड्री से बाहर मूव करेगा और ना ही आपकी हीट एनर्जी, ये थर्मोफ्लॉक्स इसकी भी एग्जांपल हो सकती है। और इसमें ये होता है एडिशनल काम ये होता है कि आप जब भी उसे मूव करते हैं, जब भी आप उसे मूव करते हैं तो उसके अंदर मूव से उसमें एनर्जी पैदा हो जाती है, यानी जो वो एनर्जी होती है मूव से जो एनर्जी पैदा होती है वो उसमें वो जो होती है ना वो आपको सराउंडिंग में मिल सकती है। लेकिन जो उसकी इंटरनल एनर्जी है ना वो जो भी मटेरियल आपने रखा हुआ है वो सेम रहेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।